नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा से फॉक्सी की राष्ट्रव्यापी रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की हुई लॉन्चिंग। देश के कोने कोने से हजारों स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़े। रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया लोकार्पण। पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन जन तक नगर निगम की सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से मेयर को बोलो कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। तो वहीं नगर निगम सेवा सप्ताह की भी हुई शुरुआत। 7 दिनों तक शहर में चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। बढ़ते डेंगू और रहस्यमय बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। आगरा जिला चिकित्सालय ने एतमादपुर तहसील के गांव सराय, जयराम नगला, अड्डू बुर्ज, अतीबल का किया दौरा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग और कैंप करने के दिए निर्देश। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में लोगों से वोट देने की अपील। चौधरी बशीर का अपील करता हुआ पोस्टर और ऑडियो हुआ वायरल। चौधरी बशीर का कहना, चुनाव से पहले बसपा नेता लिखने वाले चुनाव हार जाने के बाद भाजपा में हो जाते हैं शामिल। बैंक में रुपयों का लेन देन करने आई विधवा महिला के पॉलिथीन बैग से अज्ञात जेब कतरों ने 50,000 रुपए की नकदी की पार। महिला के उड़े होश। पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। थाना कस्बा बाहर क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक शाखा का मामला। रोशनी संस्था ने मनाया फाउंडर्स डे। मेधावी छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति। सुकन्या योजना के तहत छोटी कन्याओं को प्रदान की धनराशि। सुमित राहुल गोयल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्था का स्थापना दिवस हुआ आयोजित। मासूम बच्चों की पढ़ाई पर बरसात का बड़ा असर। कीचड़ से भरी सड़कों से गुजरने का मासूमों का वीडियो आया सामने। गंदगी से कई दिनों से डेंगू और टाइफाइड बुखार से जूझ रहे हैं ग्रामीण। ब्लॉक सैया के गांव भवनपुरा का मामला। तेज आंधी में गिरा बरगद का पेड़ गिरने से 2 घर आए चपेट में। गंभीर हादसा होने से बचा थाना डौकी के ग्राम गढ़ीलाल का मामला। फतेहाबाद के समाजसेवी और महावीर जी समूह के चेयरमैन राजेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी का थामा दामन। अखिलेश यादव ने लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी की दिलाई सदस्यता। ईओ और नगर पालिका की आपसी लड़ाई में 2 साल से पानी को तरस रहे एतमादपुर के निवासी किया मटका फोड़ प्रदर्शन। एतमादपुर नगर के मोहल्ला गणेश नगर का मामला। एसओजी टीम और फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 चोरों को 11 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करके भेजा जेल। बदमाशों ने पूछताछ के दौरान 3 पुलिसकर्मियों सहित 2 अन्य लोगों के शामिल होने की कही बात। फिरोजाबाद थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असला, 1 मोटरसाइकिल, 73,000 रुपए नगद, विदेशी करेंसी हुई बरामद। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेसी ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। फिरोजाबाद के गांधी पार्क चौराहे पर कांग्रेसी ने पैदल मार्च निकाल व नारे लगाकर मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि फॉक्सी ने शुक्रवार को अपना रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रेनबो के हॉस्पिटल के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलन और पोस्टर प्रस्तुत कर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। एक गर्भवती महिला को जो देखभाल मिलनी चाहिए उसे मैटरनल केयर कहा जाता है, लेकिन आज यह विषय और खास हो जाता है क्योंकि इसके साथ रेस्पेक्टफुल जुड़ गया है। क्या यह देखभाल एक गर्भवती महिला को उस सम्मान के साथ मिल रही है जिसकी वह हकदार है? अगर नहीं तो फॉक्सी ने देश के सामने चिंतन का एक मजबूत विषय रखा है। यह कहना है कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का। फॉक्सी की निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और WHO की एक चाइल्ड केयर एंड न्यू बेबी बॉर्न से एसोसिएट हैं और उन्होंने आज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें मैटरनिटी केयर तो होती है लेकिन रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, सम्मानजनक मातृत्व की होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ गर्भ होता है, स्वस्थ गर्भस्थ बच्चे में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये गर्भवती महिला, तो भारत में कोई गर्भवती गाय और भैंस है, बकरी है तो उसकी भी बहुत इज्जत की जाती है क्योंकि उसको माँ बनना है।
और ऊपर से गर्भवती महिला हो तो उसके परिवार से लेके, हॉस्पिटल से लेके सोसाइटी को इज्जत करनी चाहिए और इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। मैंने तमाम उदाहरण दे करके कहा, इससे बड़ा उदाहरण दे नहीं सकता कि देश के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के लड़कों के नाम पूछे, लोग नहीं बता पाए। इसमें लोगों की गलती नहीं है, उनका काम ऐसा नहीं था कि लोग उन्हें जान सकें। जैसे ही मैंने एक प्रधानमंत्री की लड़की का नाम लिया तो इंदिरा गांधी का नाम सबने बताया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉगसी ने शुक्रवार को अपना रेस्पेक्ट फॉर मैटरनल केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलन और पोस्टर प्रस्तुत कर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि घरेलू से लेकर बाहर होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार पर वे अपनी चुप्पी तोड़ें। महिलाओं के लिए सरकार, न्याय विभाग, पुलिस प्रशासन ने तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन्हें हमेशा अपने पास रखें और सहायता के लिए तुरंत फोन करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक हस्तक्षेपों को मजबूत बनाया गया है। फॉक्सी के रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बुढ़ापा बचाओ और मोदी जी ने सशक्तिकरण में 27 बैकवर्ड के मंत्री बनाए हैं तो 10 ट्राइबल के बनाए हैं तो 11 महिलाओं को बनाए और महिलाओं के हिस्से में महिलाओं के विभाग नहीं आए, बल्कि महिलाओं के हिस्से में रक्षा से, वित्त से लेके और रेल से लेकर के और HRD और हेल्थ, बहुत अच्छे सब्जेक्ट को मोदी जी ने दिया है। तो मैं डॉक्टर जयदीप जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। इससे लोगों को और घर के लोग भी थोड़ा उस गर्भवती महिला के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा भोजन दें, उसके कैलोरी का ध्यान रखें, उसके आयरन का ध्यान रखें, उसके वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। और दूसरा, आज बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरी प्रधानमंत्री राहत, मेरी जो MP लेट्स होता था जिसको सांसद निधि कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की PM केयर में लिया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री केयर के तहत, फंड के तहत आज SN मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक 1000 लीटर वाले PSA प्लांट जो हवा से ऑक्सीजन बनाएंगे, उसका मेरे को उद्घाटन करने का मौका मिला और एक 500 लीटर का PSA प्लांट PM केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करने का किया। मैं भगवान से ये इल्तिजा और दुआ करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। ये भी नहीं है कि नहीं आएगी, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, और ये भी नहीं आएगी तो कितनी आएगी। लेकिन जो फ़ौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन मिल जाएगी तो बेड मांगेंगे, वेंटिलेटर मांगेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की होगी। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य के मामले में दोनों लोग बहुत संवेदनशील हैं और हम लोग सरकारी अस्पतालों को इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के आम जनता कॉमन मैन आते हैं। भाजपा NGO प्रकोष्ठ के ब्रज क्षेत्र संयोजक दिगंबर सिंह ढाकरे ने गर्भवती महिलाओं के हित में शुरू किए गए प्रोजेक्ट की सराहना की। फॉक्सी की अध्यक्ष डॉक्टर शांता कुमारी ने कहा कि रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो देश भर में महिलाओं की गर्भावस्था के पूरे 9 महीनों में घर और अस्पतालों में मिलने वाली सेवाओं में सुधार लाएगा और इन्हें सम्मानजनक बनाएगा। प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर और फॉक्सी की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर एक ऐसा साहित्य है जिसने सुविधा आधारित प्रसव में अनादर, दुर्व्यवहार को उजागर किया है। इस साहित्य के अध्याय शारीरिक और मानसिक शोषण से लेकर गोपनीयता से खिलवाड़, भेदभाव पूर्ण रवैये, सुविधाओं पर नजरबंदी के रूप में सामने आते हैं और यह साहित्य हमें जो मकसद देता है उसमें गर्भवती महिलाओं का सम्मान, उनकी गोपनीयता, मौलिक अधिकार प्रदान करना शामिल है। WHO भी रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की सिफारिश नुकसान और दुर्व्यवहार से मुक्ति को सुनिश्चित करता है। फॉक्सी जो है, ये हमारी जो संस्था है, ये औरतों के गर्भ से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनका ख्याल रखती है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ की कोख से लेकर जब तक हम जाते हैं इस दुनिया से, जितनी भी परेशानियां एक बच्चे को या एक माँ को आ सकती हैं, उन सब से संबंधित फॉक्सी का काम है। और आज ये जो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे जो ये प्रोग्राम फॉक्सी ने लॉन्च किया है, ये प्रोग्राम WHO, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो FIGO है,
पार्टनरशिप इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, WHO का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करता है। उनके साथ मिलकर देखिए, केयर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ध्यान रखें और हम सेवा करें, लेकिन हम सेवा भाव से करें, सम्मान से करें, उसका जो असर है वो 4 गुना ज़्यादा हो। इसके अलावा व्हाइट रिबन अलायंस गर्भवती महिलाओं के सार्वभौमिक अधिकारों को परिभाषित करता है। फॉक्सी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर प्रोजेक्ट का आगाज आगरा से किया गया है, लेकिन यह प्रोग्राम पूरे देश में एक साथ ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारी जो संस्था है फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, ये 265 शहरों में 38,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ से जुड़े हैं। तो इसकी जो अब प्रेसिडेंट हैं शांता कुमारी, जो हैदराबाद की हैं, तो उन्होंने अपने इस साल के प्रोग्राम में रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होता है कि जब मरीज़ की डिलीवरी हो रही हो तो उसको क्या केयर देते हैं, और इसके आगे रिस्पेक्टफुल जोड़ दिया गया, क्योंकि मैटरनिटी केयर का मतलब होता है कि आप आए, मरीज़ का BP लिया, ब्लड प्रेशर लिया, दवाई लिखी, डिलीवरी करी, सिजेरियन करी और चलते बनो। पर रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है उस महिला को जो गर्भवती है तब से, और जब वो प्रसूत के लिए जाएगी। क्योंकि आप देखिए कहीं सरकारी हॉस्पिटल या गाँव में एक ही लेबर रूम में 6 महिलाएं एक साथ डिलीवरी हो रही हैं। अब 6 महिलाएं कपड़े नहीं पहने हुए हैं, कोई कंपाउंडर अंदर आ रहा है, कोई नर्स, कोई उसको चिल्ला रही है, कोई जल्दी जोर लगा, ये लगा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है। केयर ज़रूर मिल रही है, महिला हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, पर इसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसी को सोचते हुए ये अभियान चलाया गया है। हर माह पे एक ऐसी मीटिंग होगी जो कि नर्सों के लिए और डॉक्टर के लिए, सरकारी एवं प्राइवेट, उनके लिए वो दिया जाएगा। आज इस प्रोग्राम में मंत्री जी जुड़े हैं जो कि मैसेज दे रहे हैं सरकार की तरफ से। मुख्य रूप से फॉक्सी के अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर ऋषिकेश पाई, उपाध्यक्ष डॉक्टर फैजी लुइस, व्हाइट रिबन अलायंस की अपराजिता गोगई, इंडियन नर्स काउंसिल के अध्यक्ष T दिलीप कुमार, डॉक्टर अर्चना वर्मा, व्हाइट टीपी कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर केशव मल्होत्रा, MSD फॉर मदर्स की पॉम्पी श्रीधर, ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राज्य लक्ष्मी इसमें शामिल है। इसके अलावा देश के कोने कोने से हजारों स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन इसका हिस्सा बने हैं। PM नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अगले 7 दिनों शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं जन जन तक नगर निगम की सुविधाओं को पहुंचाने और शहर के विकास में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से मेयर को बोलो कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। मेयर को बोलो कार्यक्रम का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को दोपहर सिर्फ 3 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस सप्ताह जहां नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, तो वहीं शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मेयर को बोलो समस्या का समाधान पाओ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये बातें महापौर नवीन जैन ने आगरा नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। दरअसल शहर को क्लीन व ग्रीन आगरा के साथ साथ नवीन आगरा बनाने में जुटे महापौर नवीन जैन ने जहां महानगर के सभी 100 वार्डों में विकास कार्य कराए, तो वहीं आगरा नगर निगम की कार्य व्यवस्था में काफी सुधार किया है। इसके अलावा महापौर नवीन जैन का हमेशा प्रयास रहता है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी नागरिकों को वह सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सके जिसके वह हकदार हैं। देखिए, विश्व के नेता, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो मैं पूरे शहर वासियों की ओर से, 20 लाख जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम के द्वारा सेवा का एक कार्य हमने प्रारंभ किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि जन जन की सेवा के कार्य सभी जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं अथवा जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जनसेवा के कार्य में निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। उन्हीं की मुहिम को, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम नगर निगम के द्वारा आज विशेष सफाई अभियान पूरे 1 सप्ताह का हम चलाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महापौर नवीन जैन जनता से सीधे जुड़ने का भी प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए महापौर ने महापौर आपके द्वार जैसे अभियान चलाकर प्रत्येक वार्ड में गली मोहल्ले और घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। तो वहीं आगरा महानगर में 4 जोनल कार्यालय की शुरुआत कर नगर निगम आपके द्वार अभियान के माध्यम से जनता के और करीब पहुंचने का प्रयास किया गया। इन अभियानों के माध्यम से महापौर शहर की जनता से न केवल सीधे जुड़े बल्कि उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा
उसका समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार देखने में आया कि लोगों में जागरूकता की कमी के चलते उनके क्षेत्रों में नगर निगम से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, या फिर महानगर में बने 4 जोनल कार्यालय या नगर निगम के संबंधित विभाग में जो शिकायतें आती हैं उनमें से कुछ का निस्तारण नहीं हो पाता है, या किन्हीं कारणवश उस समस्या को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसे ध्यान में रखते हुए अब मेयर को बोलो कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की जा रही है। एक और समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम आगरा की ओर से हम प्रयास कर रहे हैं कि यूँ तो नगर निगम के हमारे 4000 सफाई कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी मिलकर प्रतिदिन नगर की सेवा, नगर के आम नागरिकों की सेवा के कार्य प्रतिदिन करते ही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ग हैं जो किसी कारणों के अपनी समस्याओं का समाधान कराने में हमारे माननीय पार्षदों के पास नहीं जा पाते हैं, हमारे अधिकारियों के पास नहीं जा पाते हैं, ऑफिस दूर पड़ते हैं, नगर निगम दूर पड़ता है, महिलाएँ हैं, वृद्ध हैं। तो ऐसे जो लोग हैं दिव्यांग हैं, वैसे लोग हैं जो अपनी समस्याएं नहीं बता पा रहे हैं। उनके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक सेवा लॉन्च की है, मेयर को बोलो। मेयर को बोलो ये सेवा प्रत्येक सोमवार को 3 से 4 बजे के बीच में रहेगी। मैं रहूँगा, मेरे सारे अधिकारी मेरे साथ रहेंगे, मेरा फ़ोन रहेगा, फ़ोन स्पीकर ऑन रहेगा। सारे अधिकारी जो संबंधित क्षेत्र के वार्डों के अधिकारी रहेंगे वो नोट करेंगे कहीं की कोई समस्या आएगी। महापौर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अगले 7 दिनों शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, तो वहीं जन जन तक नगर निगम की सुविधाओं को पहुंचाने और शहर के विकास में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से मेयर को बोलो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेयर को बोलो कार्यक्रम का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को दोपहर सिर्फ 3 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। नगर निगम सीमा के अंतर्गत अपने क्षेत्र में पानी, स्ट्रीट लाइट, टैक्स, सेवर, जलभराव, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई आदि समस्याओं को लेकर शहरवासी फोन नंबर 0562255160 पर उनसे फोन पर संपर्क कर सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। मेयर को बोलो कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर नवीन जैन नगर निगम कार्यालय में बैठकर फोन के माध्यम से आम जन से जुड़ेंगे। इस दौरान महापौर के साथ में अपर नगर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग से सफाई की व्यवस्था देख रहे प्रभारी, सभी जोनल स्वच्छता अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। ताजनगरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं थाना कस्बा बाहा क्षेत्र से विधवा महिला के पॉलिथीन बैग से जेबकतरी लड़कियों ने 50,000 की नकदी पार कर ली और फरार हो गयी। पीड़ित पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अगले 7 दिनों शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, तो वहीं जन जन तक नगर निगम की सुविधाओं को पहुंचाने और शहर के विकास में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से मेयर को बोलो कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। मेयर को बोलो कार्यक्रम का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को दोपहर सिर्फ 3 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस सप्ताह जहां नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, तो वहीं शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मेयर को बोलो समस्या का समाधान पाओ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये बातें महापौर नवीन जैन ने आगरा नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। दरअसल शहर को क्लीन व ग्रीन आगरा के साथ साथ नवीन आगरा बनाने में जुटे महापौर नवीन जैन ने जहां महानगर के सभी 100 वार्डों में विकास कार्य कराए, तो वहीं आगरा नगर निगम की कार्य व्यवस्था में काफी सुधार किया है। इसके अलावा महापौर नवीन जैन का हमेशा प्रयास रहता है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी नागरिकों को वह सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सके जिसके वह हकदार हैं। देखिए, विश्व के नेता हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो मैं पूरे शहर वासियों की ओर से 20 लाख जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम के द्वारा सेवा का एक कार्य हमने प्रारंभ किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि जन जन की सेवा के कार्य सभी जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं अथवा जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जनसेवा के कार्य में निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। उन्हीं की मुहिम को, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम नगर निगम के द्वारा आज विशेष सफाई अभियान पूरे 1 सप्ताह का हम चलाने जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, महापौर नवीन जैन जनता से सीधे जुड़ने का भी प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए महापौर ने महापौर आपके द्वार जैसे अभियान चलाकर प्रत्येक वार्ड में गली मोहल्ले और घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। तो वहीं आगरा महानगर में 4 जोनल कार्यालय की शुरुआत कर नगर निगम आपके द्वार अभियान के माध्यम से जनता के और करीब पहुंचने का प्रयास किया गया। इन अभियानों के माध्यम से महापौर शहर की जनता से न केवल सीधे जुड़े बल्कि उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा, उसका समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन कई बार देखने में आया कि लोगों में जागरूकता की कमी के चलते उनके क्षेत्रों में नगर निगम से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, या फिर महानगर में बने 4 जोनल कार्यालय या नगर निगम के संबंधित विभाग में जो शिकायतें आती हैं उनमें से कुछ का निस्तारण नहीं हो पाता है, या किन्हीं कारणवश उस समस्या को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसे ध्यान में रखते हुए अब मेयर को बोलो कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की जा रही है। एक और समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम आगरा की ओर से हम प्रयास कर रहे हैं कि यूँ तो नगर निगम के हमारे 4000 सफाई कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी मिलकर प्रतिदिन नगर की सेवा, नगर के आम नागरिकों की सेवा के कार्य प्रतिदिन करते ही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ग हैं जो किसी कारणों के अपनी समस्याओं का समाधान कराने में हमारे माननीय पार्षदों के पास नहीं जा पाते हैं, हमारे अधिकारियों के पास नहीं जा पाते हैं, ऑफिस दूर पड़ते हैं, नगर निगम दूर पड़ता है, महिलाएँ हैं, वृद्ध हैं। तो ऐसे जो लोग हैं दिव्यांग हैं, वैसे लोग हैं जो अपनी समस्याएं नहीं बता पा रहे हैं। उनके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक सेवा लॉन्च की है, मेयर को बोलो, मेयर को बोलो। ये सेवा प्रत्येक सोमवार को 3 से 4 बजे के बीच में रहेगी। मैं रहूँगा, मेरे सारे अधिकारी मेरे साथ रहेंगे, मेरा फ़ोन रहेगा, फ़ोन स्पीकर ऑन रहेगा। सारे अधिकारी जो संबंधित क्षेत्र के वार्डों के अधिकारी रहेंगे वो नोट करेंगे कहीं की कोई समस्या आएगी। महापौर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अगले 7 दिनों शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं जन जन तक नगर निगम की सुविधाओं को पहुंचाने और शहर के विकास में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से मेयर को बोलो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेयर को बोलो कार्यक्रम का आयोजन सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को दोपहर सिर्फ 3 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। नगर निगम सीमा के अंतर्गत अपने क्षेत्र में पानी, स्ट्रीट लाइट, टैक्स, सेवर, जलभराव, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई आदि समस्याओं को लेकर शहरवासी फोन नंबर 0562255160 पर उनसे फोन पर संपर्क कर सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। मेयर को बोलो कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर नवीन जैन नगर निगम कार्यालय में बैठकर फोन के माध्यम से आम जन से जुड़ेंगे। इस दौरान महापौर के साथ में अपर नगर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग से सफाई की व्यवस्था देख रहे प्रभारी, सभी जोनल स्वच्छता अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। रोशनी संस्था ने सुमित राहुल गोयल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्था का स्थापना दिवस आयोजित किया, जिसके तहत 15 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई और सुकन्या योजना के तहत छोटी कन्याओं को धनराशि दी गई, जिससे कि वह सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। रोशनी संस्था प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति व सुकन्या योजना के तहत छोटी कन्याओं को धनराशि प्रदान करती है। मेरा नाम मनोज बल है और मैं रोशनी एनजीओ जो डॉक्टर RS सोडी मेमोरियल ट्रस्ट का एक हिस्सा है, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारा रोशनी संस्था का फाउंडर्स डे है और इस दिन हम करीब 15 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें एक सुकन्या स्कीम होती है जो 12 साल के बच्चों को के पैसा सुकन्या स्कीम में डाल के सेव करें, और 10वीं पास बच्चों को हम देते हैं 2 साल के लिए, और जो 12th पास लड़कियां होती हैं उनको हम 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो उनकी पढ़ाई हो सके और उनको आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक मौका मिल सके। तो ये आज का हमारा ये तो इस हमने उन लोगों को चेक्स दिए हैं सबको। जैसे सुकन्या स्कीम में तो हम 5000 रुपये हर बच्चे को देते हैं, वो जमा कर देते हैं। जो 10th पास करते हैं उनको 6-6 हज़ार का चेक देते हैं। जो 12th पास करते हैं उनको 20-20 हज़ार का चेक दे देते हैं ताकि उनकी किताबों का खर्चा आ सके। लेकिन ये सब जो होते हैं ये डिज़र्विंग और नीडी कैटेगरी के बच्चे होते हैं और जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं उनको ही दिया जाता है। ठीक है। उसके मैं डॉक्टर सरोज प्रशांत हूँ, मैनेजिंग ट्रस्टी रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट की। बता दें आज के बारे में। आज हर वर्ष हम लोग
छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम करते हैं और फाउंडर्स डे मनाते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर फाउंडर्स डे है और इसके साथ ही साथ हम मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं और सुकन्या योजना के अंतर्गत छोटी कन्याओं को धनराशि दे रहे हैं ताकि वो सुचारू रूप से अपना जीवन चला सकें। आई एम रामानंद चौहान, प्रिंसिपल ऑफ सुमित राहुल स्कूल कमलानगर आगरा प्लस CBSE सिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ आगरा। आज के कार्यक्रम में क्या ये एक रोशनी क्लब है हमारा, उसके माध्यम से हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। कितने बच्चों को ये स्कॉलरशिप? ये 15 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। ताजनगरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं थाना कस्बा बाहा क्षेत्र से विधवा महिला के पॉलिथीन बैग से जेब कतरी लड़कियों ने 50,000 की नकदी पार कर ली और फरार हो गई। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्यवाही की मांग उठाई। ताजनगरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं थाना कस्बा बाहा क्षेत्र से विधवा महिला के पॉलिथीन बैग से जेब कतरी महिलाएं 5,000 की नकदी पार कर फरार हो गईं। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्यवाही की मांग उठाई। दरअसल पूरा मामला थाना कस्बा बाहा क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक शाखा का है, जहां महिला बैंक में जमा अपने रुपयों को निकालने आई थी। उसी समय 2 अज्ञात जेब कतरी लड़कियां उस महिला के पीछे लग गईं। जैसे ही पीड़ित महिला बैंक के सामने दुकान पर रुकी, उसी दौरान जेब कतरी लड़कियों ने पॉलिथीन बैग में ब्लेड मारकर 50,000 रुपयों की नकदी को पार कर लिया। जैसे ही उस महिला ने अपना बैग देखा तो वह कटा हुआ मिला, जिसमें से रकम गायब थी। उसी वक्त महिला के होश उड़ गए और महिला हक्का बक्का हो गई। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति देवी जी, क्या घटना घटी है आपके साथ? पैसे निकाल के लाई थी बैंक से। कितने पैसे निकाले थे? 50,000। किस शाखा से निकाले थे? स्टेट बैंक से। फिर क्या घटना घटी? वहाँ से मतलब 15 मिनट में मैं यहाँ पे आई, यहाँ दुकान से मेरे पैसे निकाल लिए। पैसे किस में रखे थे? पन्नी में। पन्नी फटी हुई है? हाँ, पन्नी में चाकू लगो। तो आपने जो घटना घटी उसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ, पुलिस को दी। महिला ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस बैंक में लगे CCTV कैमरे खंगालते हुए उन दोनों जेब कतरी लड़कियों की पहचान में जुट गई। वहीं पीड़ित विधवा महिला ने पुलिस से कार्यवाही की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर फतेहाबाद के समाजसेवी और महावीर जी समूह के चेयरमैन राजेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी का थामा दामन। अखिलेश यादव के भरोसे पर खरा उतरने की कही बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर फतेहाबाद के समाजसेवी और महावीर जी समूह के चेयरमैन राजेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो भरोसा उनके ऊपर जताया है, वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज गुरुजी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हम पर भरोसा काम किया है, जो भरोसा जताया है, हमें अपने हाथ से जो पार्टी की ज्वाइनिंग कराई है, उसमें हम 2022 में खरे उतरेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2022 में साइकिल दौड़ेगी, इस सत्य है। और जो सीटें आगरा में अभी तक वंचित थी, उन सीटों पर घर घर जा करके लोगों को पैर छू करके, हाथ जोड़कर कार्यकर्ता का कार्य करके हम समाजवादी पार्टी के प्रति प्रेरित करेंगे और उनका वोट दिलवाने का कार्य करेंगे। फतेहाबाद के महावीर जी स्कूल के निदेशक एवं वरिष्ठ समाजसेवी ब्राह्मण समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले राजेश शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि राजेश शर्मा लंबे समय से कांग्रेस में रहे और भारतीय किसान यूनियन में जिला महासचिव के पद पर भी रहे। उनके समाजवादी पार्टी में आने से फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनावों से मजबूती मिलेगी। राजेश शर्मा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर समाजवादी कार्यकर्ता और समर्थकों में भारी खुशी देखी गई। इस दौरान राजेश शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। थाना डौकी क्षेत्र के गांव गढ़ीलाल में बरगद का पेड़ 2 घरों पर गिर गया, जिससे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने तुरंत हादसे की सूचना डायल 112 पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना डौकी क्षेत्र के गांव घड़ीलाल में बरगद का पेड़ 2 घरों पर गिर गया, जिससे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे के बाद ग्रामीण जमा हो गए तथा पेड़ को किसी तरह हटाया गया। फतेहाबाद के थाना डौकी क्षेत्र के गांव घड़ीलाल में एक विशाल बरगद का पेड़ गांव के रामवीर और रामब्रिज के मकानों पर गिरने से 2 घर चपेट में आ गए। जब पेड़ गिरा था उससे पूर्व कुछ समय घर के बाहर वाले कमरे में 2-3 बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कुछ समय पहले बच्चे कमरे से बाहर निकले, उसी समय भरभरा कर बरगद का पेड़ उसी कमरे के ऊपर गिरा, जिससे कमरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। यदि बच्चे कमरे के अंदर हो सकते थे तो बड़ा हादसा हो सकता था। बरगद का पेड़ मेरे घर पे मकान पे ये गिरा है, बच्चे बच गए, गुड़िया के ऊपर गिरा है। कब गिरा था? ये सवेरे सुबह लगभग कितने बजे करीब? 8 बजे के करीबन। अच्छा, घर में उस टाइम कौन कौन था? घर में सारे परिवार के उसी घर में थे। उसमें थोड़ी सी बच्चे खड़े हो गए, माँ थी उसमें, माँ पे चोट आ गई। बच्चे उसे 1-2 मिनट पहले ये माँ से खड़े हो पाए थे तो बरगद का पेड़ गिर गया। अच्छा, तो इससे पेड़ से क्या क्या हानि हुई है अंदर? पेड़ से सारा मुझे मकान कमरा बैठ गया और बच्चे बैठ गए, माँ के लग गई और सर फूट गई और पेड़ वगैरह नुकसान हो गया, टूट गया। ये विद्युत पोल ये किससे गिरा है? ये पेड़ से ही गिरा है। अच्छा, पेड़ से गिरा है। और किसी के चोट वोट तो नहीं है? माई के चोट है, बच्चे तो थोड़ी सी बच पाए, उसे कहाँ चले ये यहाँ पे जो बर का पेड़ है बहुत पुराना पेड़ था और इसके गिरने से रामवीर सिंह और एक दूसरा पत्र रामनरेश सिंह का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। और ये गरीब बहुत ज़्यादा गरीब स्थिति के लोग हैं। इनकी हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट जितनी मदद की जाए और जितनी ज़्यादा मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मदद की जाए। गवर्नमेंट भी और भी साथ लोग जितने हैं उनकी मदद करें। आज सुबह लगभग कितने बजे करीब ये गिरा? ये सुबह 8 बजे का मामला है। 8 बजे का मामला। हाँ। तो उसके बाद आपको सूचना करी होगी? मुझे 8:30 बजे करीब मालूम पड़ा। मैं जैसे मालूम पड़ा मैं लालीगढ़ी में आया, मैंने देखा और देख के बड़ा मुझे दुख महसूस हुआ बस। और ये नहीं चाहता हूँ आप सब आए हैं और मीडिया इस समय आई, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना डायल 112 पर दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर ग्राम पंचायत मेवली कला के प्रधान और लेखपाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा के नगर एतमादपुर में 2 साल से पानी की समस्या का निदान न होने पर महिलाओं का गुस्सा चरम पर आ गया और मटकी लेकर दर्जनों महिलाएं तहसील परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए मटकों को तहसील में ही फोड़ दिया। आगरा के नगर एतमादपुर में 2 साल से पानी की समस्या का निदान न होने पर महिलाओं का गुस्सा चरम पर आ गया और मटकी लेकर दर्जनों महिलाएं तहसील परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए मटकों को तहसील में ही फोड़ दिया। एतमादपुर नगर के मोहल्ला गणेश नगर का ट्यूबवेल पिछले 2 वर्षों से खराब पड़ा है, जिसके लिए स्थानीय सभासद नीरज शर्मा ने नगर पालिका के चेयरमैन, अधिशासी अभियंता और एसडीएम एतमादपुर से कई बार समस्या का निदान कराने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। अभी भी टैंकरों से पानी की सप्लाई नगर पालिका द्वारा की जाती है, जिसमें नागरिकों का आरोप है कि टैंकर समय से नहीं आते हैं। उसके साथ ही गंदा पानी टैंकरों में भेजा जा रहा है, जिससे कि बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? एतमादपुर। क्या समस्या है, आप तहसील आई हैं? गणेश नगर में स्टेशन रोड पे आज 2 साल हो गए, पानी की इतनी समस्या है कि जन जन परेशान है। अब जिनके यहाँ समर है वो तो
समय काट रहे हैं। लेकिन जिनके यहाँ कोई भी साधन नहीं है, जहाँ तक कि यहाँ पे न कोई हेड पंप है, न कोई ऐसी साधन है कि आदमी एक बाल्टी पानी भर के ला सके, इतना परेशान है पब्लिक कि किसी अधिकारी के पास जाओ वो कहते हैं उनके पास चले जाओ, चेयरमैन से कहो तो वो कहते हैं कईयों से लड़ाई है। यानी आपस की लड़ाई में जनता पिस रही है, जनता को कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? मामला पानी को है। पानी के 2 सालें बही जा रही हैं और पानी बिल्कुल नहीं जा रहा। टैंकर ते जा तो कहूँ कितने खन और गंदो शौचालय को पानी। आप बच्चा भी बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ तहसील में आए हैं, यहाँ क्या कहा गया आपसे? तहसील में आए हैं, कछु ना कई जगह दी चेयरमैन की कमी है। तहसील में ये कह दिया गया हाँ। एक दूसरे बात डाल रहे हैं। एक साल आएगा पैसा आए, कोई सुनाई नहीं करी है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं नीरज शर्मा, सभासद वार्ड नंबर 8। क्या मामला है वार्ड में? ये 2 साल से ये सब मेरे वार्ड के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं। 2 साल से पानी नहीं आ रहा। फिर आप जैसे यहाँ पे आप तहसील आए हैं, क्या कहा गया आपसे? हमसे कहा है कि चेयरमैन की कमी है, वो उनसे कहिए आप, हम तो तैयार हैं। कितने दिन से पानी लगवा नहीं आ रहा है? करीब 1.5-2 साल हो गया। अन्य जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं इसमें? कुछ नहीं कह रहे, सब अपना अपना ये कह देते हैं कि कराते हैं। करा कोई नहीं रहा है। किस जगह पे पानी की समस्या है? वार्ड नंबर गणेश नगर स्टेशन रोड। ठीक। चलो 8 नंबर वार्ड। इस समस्या को लेकर सभासद नीरज शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं तहसील परिसर पहुंची और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं आपको बताते चले कि ट्यूबवेल के संबंध में वर्तमान विधायक ने भी समस्या का निदान कराने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मोहल्ले की पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ कर्नल ब्रह्मपाल तोमर द्वारा संगठन का विस्तार किया और बताया कि आगामी 19 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म पगड़ी का कार्यक्रम छपरौली बागपत के मैदान में प्रस्तावित हेतु जनपद के नेताओं को अवगत कराया व संगठन में नए पदाधिकारियों का चयन किया, जिसमें सूबेदार श्यामवीर सिंह को ब्रज प्रांत अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ फौजी छतर सिंह को जिलाध्यक्ष आगरा सैनिक प्रकोष्ठ तथा फौजी रामचरण जाटव को प्रदेश महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ मनोनीत किया। इस समय पार्टी मुख्य संगठन तथा फ्रंटल संगठनों को चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रही है। जिला स्तर पर जिला संयोजक नियुक्त किए गए हैं, उन्हें बूथ प्रबंधन को मजबूत करने की सीधी जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्नल ब्रह्मपाल तोमर ने बताया कि पार्टी सैनिकों को व सैनिकों की आश्रितों व शहीदों को मिलने वाली सुविधाओं पर मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल तोमर जी का आगरा आने पर मैं आगरा जिले की तरफ से स्वागत करती हूँ। और आज जो है ये कार्यक्रम सैनिक प्रकोष्ठ के जो है उपाध्यक्ष बनाने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए ब्रह्मपाल जी ने जो है आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो पदाधिकारी बनना है, प्रांत के अध्यक्ष बनना है श्यामवीर सिंह जो है करावली से हैं, और उपाध्यक्ष बनना है, प्रदेश के उपाध्यक्ष बनना है प्रधान बाबूलाल जी जो देवरी गांव के हैं, और प्रदेश महासचिव बनना है रामचरण जाटव जी जो खंदौली के हैं। तो बहुत बहुत सबको बधाई देती हूँ कि मैं बागपत के छपरौली में चौधरी अजीत सिंह जी की आगामी 19 तारीख में श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र जैन चौधरी के रस्म पगड़ी का कार्यक्रम होगा। जनपद आगरा के सभी नेताओं, पदाधिकारियों और समर्थक कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। पार्टी का आज का दूसरा मुद्दा है सैनिक प्रकोष्ठ को विस्तार करते हुए आगरा जनपद के जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ, ब्रज प्रांत अध्यक्ष जिसमें अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल दोनों समाहित होते हैं, ब्रज प्रांत का हमने उसको नाम दिया है, उसके
अध्यक्ष का मनोनयन होना है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में दिनों दिन प्रगति कर रहा है और विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी दिशा में आज ये जो सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी कर्नल ब्रह्मपाल जी तोमर जी, और उनके द्वारा जो सैनिक प्रकोष्ठ में जो लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, निश्चित रूप से ये पार्टी का जो कारवा बढ़ रहा है। और जहां तक आपने प्रश्न किया था अभी पुलवामा शहीद की जो हमारी ममता रावत जी के लिए, तो इस मुद्दे को मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अभी जब चैनल पर जो था मैंने इस मुद्दे को और मैंने भी उठाया है, और हमारी जो माननीय जिलाध्यक्ष जी कुसुम चाहर जी स्वयं डीएम साहब से और जो हमारा पीड़ित परिवार है उससे मिली हैं, और उसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया है पीड़ित परिवार द्वारा कि हमारी बहुत सी मांगें मान ली गई हैं और जो भी मांगे हैं उनको हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। प्रशांत कनौजिया राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ रालोद के नेतृत्व में सहारनपुर में आगरा तक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी जनपदों में दलित, शोषित, वंचित तथा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का भरपूर समर्थन मिल रहा है। 9 अक्टूबर को आगरा में होने वाली रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के सुप्रीमो जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए प्रबंधक चौधरी श्यामवीर सिंह फौजी अध्यक्ष व क्षेत्र सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा बताया गया कि पार्टी सभी को साथ लेकर काम कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कार्य कर रही है। पार्टी के जिला अध्यक्ष कुसुम द्वारा बताया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पार्टी के मुखिया 18,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को पत्र लिख उनके सुझाव मांगेंगे। ताजनगरी में बढ़ते डेंगू और वायरल बुखार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके तहत आगरा जिला चिकित्सा अधिकारी ने कई गांवों में निरीक्षण किया। एतमादपुर तहसील के गांव सराय, जयराम, नगला, अड्डू, बुर्ज, अतीबल देहात क्षेत्रों में दौरा कर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कैंप लगाने के दिशा निर्देश दिए। सर, आज किन किन गाँव में निरीक्षण किया गया है? ये कल समाज पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से था, और पूर्व में हमें पता भी था कि यहाँ पे एतमादपुर के पास बरहन जगह है, बरहन के पास सराय मीठा, सराय जयराम और बुर्ज अदबर, ये 2 गांव हैं जहाँ पे वायरल बुखार के रोगियों की संख्या अधिक में थी। वहाँ पे पिछले 2-3 दिन से कैंप भी लगाया जा रहा है सराय में। पेशेंट की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पे डेंगू मलेरिया के टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी तक कोई भी पॉजिटिव वहाँ पे कैंपों में नहीं प्राप्त हुआ है। आज उस गांव के निरीक्षण के दौरान देखा कि नालियों में का जो निकास है वो गांव के बाहर अवरुद्ध हो गया है 26 निर्माण, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, अपनी बात उनसे कही गई है, जिससे कि उसका वो निकास अगर खुलवाएं तो जमाव, पानी का जमाव हटे और आसपास के जो बीमार लोग हैं उसी पानी के जमाव के आसपास के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे जिन गाँव में इस तरह की समस्याएं हैं वहाँ पे वायरल फीवर या अन्य फीवरों या मच्छरजन्य बीमारियों की हमेशा दिक्कत रहती है। सर, जिले में कितने डेंगू के एक्टिव मरीज? इस समय हमारे जो डेंगू के एक्टिव 44 मरीज कल शाम तक हमें प्राप्त हुए, फिर हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। सभी जगह हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर दी है, फॉगिंग हो गई वहाँ, साइडर का छिड़काव। सर, कुछ अन्य जिलों से भी कुछ पेशेंट आगरा जिले में आ रहे हैं, उनके लिए देखिए हमारे जिन भी चिकित्सालयों में रोगी हो रहे हैं या हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो रिएक्टिव दिखा रहे हैं उन सब पे हम फ़ोन कर रहे हैं, लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यदि वो चिकित्सालय में हैं तो हम लोग चिकित्सालय के चारों तरफ पूरा फॉर्मिंग करा रहे हैं, और ये किसी और जनपद के हैं उन जनपद के इन्फॉर्म कर देते हैं जिससे उनके आवास के आसपास फील्ड और रात में कार्रवाई हो जाए। और अगर अपने जनपद का है तो हम लोग वहाँ पे भी लार्विसाइडर का छिड़काव और फॉर्मिंग करें। सर, मीडिया के माध्यम से आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग एहतियात बरतें? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ज़्यादातर केस, और हम कहेंगे कि 99% मोर देन 99% केसेस वायरल फीवर है, और इन वायरल फीवर केस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर तेज बुखार हो तो तत्काल पट्टी रखें, शरीर को ठंडा रखें और खुली जगह में रहें। साथ में तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बच्चों में तरल पदार्थ की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए उनको नुकसान होता है। इसलिए अनुरोध यही है कि अपने घर के आसपास कूलर, गमले, फ्रिज इत्यादि के आसपास देखें कहीं पानी का जवाब नहीं हो। रोज़ स्वयं इस बात को चेक करें, अपने घर के अगल बगल के लोगों से कहें कि वो भी इस तरह की
जरूर कार्रवाई करें और इससे फिरोजाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, एक मोटरसाइकिल, 73,000 रुपए नगद विदेशी करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। फिरोजाबाद थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से अवैध असलहा, एक मोटरसाइकिल, 73,000 रुपए नगद विदेशी करेंसी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम योगेश कुमार शर्मा में हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान बम्बा चौराहे से 2 अभियुक्तों, जिनमें कृष्णवीर उर्फ लालू चौधरी पुत्र वीर बहादुर सिंह लोहिया नगर थाना उत्तर, उमेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी पाल कॉलोनी रेपुरा रोड थाना रामगढ़ फिरोजाबाद बताए गए। देखिए, हमारे आईजी सर ने एक ऑपरेशन प्रहार चलाया था, ऑपरेशन अंकुश चलाया था। उसकी समय सीमा थी, उसमें कार्रवाई हुई, लेकिन उसका असर अभी भी चल रहा है। हम लोग उसे लगातार चला रहे हैं क्योंकि उसकी लगातार आवश्यकता है। मोटरसाइकिल चोरी हो, जेब कतरे हों, इन पर लगातार निगरानी की ज़रूरत है। उसी क्रम में ये 4 लोग जो हैं, 2 लोग, ये 2 चोर पकड़े गए हैं जो जेब काटते हैं। इनकी और तो कोई खासियत नहीं है। इनके पास है डॉलर, नाइजीरियन, नेपाली करेंसी, अमेरिकन, सऊदी अरब की करेंसी, ये सब मिला है। तो हैरानी इस बात की हुई कि ये कहाँ से आया। इन्होंने बताया कि मैं बालाजी से काटा था। तो मैंने कहा झूठ बोल रहा होगा, तो इसके नंबर को ट्रैक किया गया। तो जिस दिन बताया कि उस दिन मैंने काटा था, बाकायदा उसी दिन उसी टाइम में उसकी मौजूदगी वहाँ है। पुलिस ने उमेश कुमार को 73,000 रुपए नगद विदेशी करेंसी, अमेरिकी, नाइजीरिया, नेपाली, सऊदी अरब के अलावा 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया। अभियुक्तों ने जेब काटने की बात बताई। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। एसओजी टीम और फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें 4 चोरों को 11 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 2 अन्य लोगों की भी संलिप्तता पाई गई। शुक्रवार को एसओजी टीम और फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें 4 चोरों को 11 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 2 अन्य लोगों की भी संलिप्तता पाई गई, जिसमें पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में हो रही तमाम चोरी की घटनाओं को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला काफी परेशान थे, जिसके चलते एसओजी प्रभारी के तिवारी को जिम्मेदारी दी गई। एसओजी प्रभारी व सर्विलांस टीम और पछोकरा पुलिस को साथ लेकर जब पूरे मामले में कार्यवाही की गई तो 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें 1-2 इतनी ज़्यादा संख्या में हैं भी। आदमी अब साइकिल कम यूज़ कर रहा है, मोटरसाइकिल अधिक यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा संख्या में है। तो ये अस्पताल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, सराफा मार्केट में, मंदिरों में ज़्यादातर ये लोग मोटरसाइकिलें पार कर देते हैं। ये 4 लोग पकड़े गए हैं आपके सामने, गौतम, संतोष, राहुल और रजत। इनसे 11 गाड़ियाँ बरामद हैं। अभी और भी बरामद होंगी। उसमें से 4 तो कनेक्ट हो गई हैं जो चोरी हुई हैं। एक एतमादपुर आगरा से, एक जयपुर राजस्थान से, दूसरी जयपुर राजस्थान से, तीसरी नोएडा से। ये 4 कनेक्ट हैं, 7 हमारे पास हैं और अभी और बरामद होंगी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि छिनैती चैन की तब बंद होगी जब सोनार पकड़े जाएंगे जो खरीदते हैं, या जो चोरी के सोना खरीदते हैं वो उनको पकड़ा जाए तो बंद हो। ये गाड़ी खरीदने वाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। इसमें कुछ बदमाशों ने पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम गौतम कुमार पुत्र राकेश कुमार, राहुल कुमार, रजत कुमार पुत्र नौबत सिंह निवासी देवखेड़ा थाना पछोकरा और संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय चरण सिंह निवासी अंबेडकर पार्क थाना पछोकरा फिरोजाबाद बताए। इसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान सम्मिलित हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा कि 2 तो हमारे सिपाही हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा है। आज ही उनको निलंबित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। और एक सिपाही है आगरा चला गया यहाँ से ट्रांसफ़र पे। तो ये 3 सिपाही हमारे यहाँ जो खरीदते थे उनसे बरामदगी हुई है, सिपाही के घरों से। और कुछ पत्रकारों को भी बेचा है इन्होंने। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हम और आप दोनों मिले हुए हैं इस धंधे में। ये शर्म की बात है और ये चिंता का विषय है। तो मैं चाहूँगा इस पर लगाम लगे। जब तक खरीदारी नहीं रुकेगी मोटरसाइकिलों की तब तक चोरी नहीं रुकेगी। सिपाहियों के नाम पर सिपाही हमारे एक सुरेंद्र सिंह हैं, अभी सस्पेंड हैं सिपाही जी हमारे। ये तेल की चोरी कर रहे थे, उसमें मैंने सस्पेंड किया था। ये दूसरा कारनामा इनका निकला है। जो खोटा होता है हर जगह दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रवीण हैं, तीसरे दलवीर हैं, आगरा चले गए हैं।
तो बहुत बेरहमी से मैं कार्रवाई करूंगा इसमें, क्योंकि जब हम ही शरीक होंगे जुर्म में तो जुर्म कहाँ रुकेगा। थैंक यू। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने सभी गाड़ियों को अलग अलग जनपदों और राज्यों से चोरी की है। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने में थाना पचोकरा में पूर्व में तैनात रहे आरक्षी दलवीर सिंह, आरक्षी सुरेंद्र सिंह, आरक्षी प्रवीण कुमार को लाभ का लालच देकर इनके माध्यम से मोटरसाइकिल बेची जा रही थी। फिरोजाबाद के गांधी पार्क चौराहे पर कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला और नारे लगाकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर कांग्रेसियों ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, जो बोलते हैं वह करते नहीं है। फिरोजाबाद के गांधी पार्क चौराहे पर कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला और नारे लगाकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चांद कुरैशी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो दूर, लोगों के पास जो रोजगार था उसे भी छीन लिया। क्या नाम है आपका? किस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में ओमगिरी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्षों के आदेश अनुसार आज मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने वादा करा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने कहाँ गए इनके वादे? ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, इनको किसी की चिंता नहीं है। आज देश में युवा सड़कों पर घूम रहा है, पढ़े लिखे युवा परेशान हैं, रोजगार के चक्कर में घरों की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के कान पर जूं तक नहीं पहन रही है। किस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार, देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर भाजपा सरकार ने 2013 में 14 में सरकार बनाने का वादा किया था कि हम सरकार लाएंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, नौकरी 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे। लेकिन आज वो सरकार विफल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों से चल रही है और जुमले वाली पार्टी है। अब देश की जनता नहीं सहेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, हर जनता के हर के दुख दर्द में कांग्रेस काम में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को ईट से ईट बजा दी जाएगी। किस जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है? गांधी पार्क से हम गांधी पार्क चौराहे से लेकर सदर बाजार तक जुलूस लेकर जाएंगे। जनता के बीच में अपनी जनता की समस्या सुनेंगे, जनता की आवाज उठाकर हम संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, जो बोलते हैं वह करते नहीं है। भाजपा सरकार ने 2014 में सरकार लाने का वादा किया था, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। कांग्रेस पार्टी अब यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बुलेटिन में कहीं आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।